हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोथ क्लासेस में। आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है एलसीएम। आज हम लोग एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे, जो कि आपको 2 सेकंड के अंदर इसमें आपको एलसीएम निकालना बताया जाएगा दोस्तों। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि आप 1 सेकंड के लिए वीडियो स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कठिन चीज है दोस्तों, जो लोगों को समझने बहुत मुश्किल में आती है। ठीक, छोटी छोटी संख्या को तो हम लोग एलसीएम 2 मिनट में बता देते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्या आ जाती है तो हमारे लिए भी कठिन हो जाता है दोस्तों। इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो है एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक आप सभी बच्चों को बताना, जिससे वो पेपर में इन चीजों को जल्दी से सॉल्व कर सके। ठीक है दोस्तों, अब एलसीएम के बारे में जानने से पहले हम लोग मल्टीप्लाई और फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये बच्चों को बहुत ही डिस्टर्ब कर देते हैं। बच्चों को समझ में नहीं आता है कि मल्टीप्लाई है क्या और फ्रैक्शन है क्या। तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है दोस्तों गुणज। गुणज का मतलब होता है जो भी आपको नंबर दिया गया उसके आगे की टेबल आपको बनाते हुए चलते रहना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमें मल्टीप्लाई में हमने मान लिया हमें 12 की टेबल बनानी है, 12 नंबर दे दिया, तो हम 12 के बाद जितनी भी टेबल आएगी उसमें 12 को गुणा करते हुए बनाते जाएंगे। जैसे 12 एकम 12, 12 चौबीस, 36, 32, 48, 60, 72, 72, 96, 98 के बाद डॉट 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 अनंत तक। अनंत तक यानी कि 12 हर बार 12 जोड़ते चले जाएंगे और ये सब चीजें अनंत तक चली जाती जाएगी दोस्तों। ठीक, अब फ्रैक्शन का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब जो आपको नंबर दे दिया गया वो किन किन संख्याओं से कट सकता है, इसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं दोस्तों। जैसे कि 12 लिखा है तो हमने देखा 12 किन किन संख्या से कटती है, तो हमें पता है 12 एक के पहाड़े में 12 आता है, नॉर्मल सी बात है। 2 के पहाड़े में 12 आता है, 3 के पहाड़े में भी 12 आता है, 4 के पहाड़े में भी 12 आता है, 6 के पहाड़े में भी 12 आता है और 12 के पहाड़े में भी 12 ही आता है। ठीक, इसके अलावा कोई भी ऐसी टेबल नहीं है दोस्तों जिसमें 12 आता हो। सोचिए, देखिए कोई टेबल है जिसमें 12 आता हो 12 के बाद? ऐसी कोई भी टेबल नहीं है। ठीक है, तो फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जो भी आपको नंबर दिया जाए वो किन किन संख्याओं से कट सकता है, ये पता लगाना फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और मल्टीप्लाई का मतलब होता है जो भी आपको नंबर दिया गया हमें उसके आगे और गुणनखंड गुणज बना के चलने हैं। क्या करने हैं? उनके आगे और गुणज बना के चलने हैं। अब एलसीएम हम लोग एलसीएम निकालते कैसे हैं, एलसीएम का मतलब क्या होता है? तो एलसीएम की पहले हमें परिभाषा पता होनी चाहिए दोस्तों। तो एलसीएम को हम लोग फुल फॉर्म में कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लोवेस्ट यानी सबसे छोटी ऐसी संख्या जो हमारे एलसीएम में कॉमन हो वो लेना, लेकिन कौन सी कॉमन? सबसे छोटी कॉमन लेना, उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों एलसीएम। जैसे कि परिभाषा क्या है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यानी 2 या 2 से अधिक हमें कितनी भी संख्या एलसीएम निकालने के लिए मिल जाए तो उनमें क्या होगा भाई? वह छोटी से छोटी संख्या, यानी ऐसी संख्या हमें जो छांटनी है जो सारी संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो जाए, जो संख्या में एलसीएम निकालने में दी गई है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल उठाते हैं, हमने कहा जैसे हम 12 और 16 का हमें एलसीएम निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? आप 12 की टेबल लिखोगे, इसको क्या करोगे? 12 की आपने टेबल लिखी, 12, 24, 36, 48, 60, 22, 72, 84, 96 डॉट अनंत तक, ऐसी 16 की आपने लिख दी। ठीक, तो अब आप इसमें देखोगे कि इसमें कॉमन कौन कौन से नंबर है। तो आपने देखा कॉमन नंबर देखो दोस्तों, सबसे पहले देखो यहाँ 12 है, यहाँ नहीं है, 24 है, यहाँ कहीं नहीं है, 36 यहाँ नहीं है, 48 देखो यहाँ भी 48 है, यहाँ भी 48 है। फिर आपने देखा 60 यहाँ नहीं है, 72 यहाँ नहीं है, देखो 96 यहाँ पे भी है दोस्तों और 96 यहाँ पे भी है। लेकिन हमने आपको बताया देखो 96 भी आपको कॉमन मिल गया, आप डॉट डॉट करके आगे बढ़ाते जाओगे तो और भी नंबर है जो आपको 12 और 16 के बीच में कॉमन मिल जाएंगे। लेकिन हमारी डेफिनेशन कहती है कि जो सबसे पहले हमें छोटी संख्या मिले और दोनों में विभाजित हो जाए, हमें वो संख्या लेनी है। तो यहाँ शुरुआत से ही हमें मिल गया 48, ये हमारी इस कॉमन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है। तो 12 और 16 का जो एलसीएम है दोस्तों वो कितना होगा? 48 होगा। 12 और 16 का जो एलसीएम होगा 48 होगा। ऐसे ही एलसीएम को लिया जाता है, जो कॉमन नंबर दोनों में होते हैं, सबसे पहला छोटा कॉमन नंबर वो नंबर ही हमारा एलसीएम होता है दोस्तों। इसी प्रकार 12 और 16 का एलसीएम कितना हो गया? 48। इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे एग्जाम्पल की ओर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉजिकल मेथड। क्या देखेंगे दोस्तों? लॉजिकल मेथड, यानी एलसीएम में कौन कौन से लॉजिक लग रहे हैं, लॉजिकों को देखेंगे हम लोग दोस्तों। जैसे कि आपको मिल जाए पहला आपको मिल जाए 15, 30, 40, आपको इसका क्या निकालना हो? लासा निकालना है दोस्तों। ठीक है, अब लासा निकालना है, बहुत जल्दी में निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमें ऐसे एलसीएम मिल जाए तो हम लोग सबसे बड़ी संख्या को ढूंढेंगे। किसको ढूंढेंगे दोस्तों? सबसे बड़ी संख्या को।
तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों? 40। कौन सी है सबसे बड़ी संख्या? 40। तो हम लोग 40 के गुणज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 40 के गुणज लिखेंगे। 40 के गुणज क्या होता है दोस्तों? 40, 80, 120, 160 होते हैं ना, डॉट 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 आगे आगे तक चले जाएंगे। तो हम लोग चेक करेंगे कि इनमें से कोई नंबर है। अब जो 40 का तो हमने गुणज लिखा है तो 40 तो कटेगा ही कटेगा। अब 15 और 30 हम चेक करेंगे क्या 15 और 30 इनमें से कोई ऐसा नंबर है, ऐसा डिजिट है जिसमें 15 का भाग भी जा रहा है और 30 का भाग भी जा रहा है। तो हम देखेंगे 15 का भाग 40 में जाएगा, नहीं जाएगा। 30 का 40 में नहीं जाएगा। 15 का 80 में नहीं जाएगा। 30 का 80 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 15 का 120 में चला जाएगा। 30 का 120 में जाएगा, जरूर जाएगा। तो देखिए जो हमारा एलसीएम कितना है दोस्तों? 120। तो हमारा एलसीएम कितना निकला दोस्तों? 120। क्या हुआ? हमने सबसे बड़ी संख्या के गुणज लिख दिए, फिर हमने और नंबरों को चेक किया क्या उसमें डिवाइड जा रहा है। हमने देखा हाँ डिवाइड जा रहा है, दोनों नंबरों का 120 में डिवाइड जा रहा है। तो जो हमारा गुणज है वो कितना, वो हमारा एलसीएम कितना आया दोस्तों? 120 आया। आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर देखते हैं, जैसे कि आपको मिल जाए 24, 30, 40। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है हमारे दूसरा तरीका क्या है कि यदि आपको ये चार बड़ी संख्या को नहीं देखना है तो आप कोई भी दो नंबर ले लीजिए, कोई भी दो नंबर को पकड़ लीजिए जिनका एलसीएम निकालना हमारे लिए आसान हो। तो हमने यहाँ देखा दोस्तों 30 और 40। हमने देखा 30 और 40 क्या है, ये अलग अलग संख्या है। यदि इनको हम एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम क्या होगा? इनका गुणा ही होगा। 4 3 12। तो इनका एलसीएम कितना आ गया दोस्तों? 120। कितना आ गया? 120। 30 और 40 का एलसीएम कितना आ गया? 120। अब हम देखें क्या 24 120 से कट रहा है? तो हमने देखा हाँ 24 120 से कट रहा है, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 120। इसका एलसीएम कितना होगा? 120। ठीक है दोस्तों, तीसरा एग्जांपल देखिए। मान लीजिए आपको मिल जाए 15, 18 और 42। ठीक है, ये आपको एलसीएम निकालने के लिए दे दिया हमने, जैसे 15, 18 और 42। ठीक, तो हमने आपको बताया या तो बड़ा कोई नंबर लेके उसके मल्टीप्लाई उसके गुणज लिखते जाइए। ठीक, यदि उसके आप गुणज नहीं लिख सकते तो कोई भी दो नंबर ले लीजिए और उन दो नंबरों का लासा देखिए। तो 15 और 18, 15 और 18 ऐसी कोई नंबर है जिसमें 15 का डिवाइड भी जाता हो और 18 का भी जाता हो। तो हमने देखा कि हाँ ऐसा नंबर है, वो है 90। 90 में 15 से भी भाग जाता है और 18 से भी भाग जाता है। ठीक, इसके पहले 90 के पहले ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसमें 15 और 18 से डिवाइड जाता हो। ठीक, तो 15 18 का एलसीएम कितना आ गया दोस्तों? 90। अब क्या 42 का डिवाइड 90 में जा रहा है? नहीं जा रहा है। अभी हमारे लिए समस्या होगी तो हम लोग क्या करेंगे? 42 को टुकड़ों में तोड़ देंगे। तो हमने लिख दिया यहाँ गुणे दोस्तों 6 गुणे 7, 6 7 42। तो हमने 42 को टुकड़ों में तोड़ दिया, 6 गुणे 7। ठीक, अब क्या होगा? क्या 6 का भाग 90 में जा रहा है? ठीक, 6 का भाग 90 में जा रहा है। तो हमने देखा 6 का भाग 90 में बिल्कुल जा रहा है। 6 का भाग तो 90 में जा रहा है दोस्तों, लेकिन 7 का भाग 90 में नहीं जा रहा है। तो जिसका भाग आपके नंबर में नहीं जाए तो उसका उसमें गुणा कर दो दोस्तों। क्या कर दोगे आप लोग? गुणा कर दोगे। 90 का 7 में गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 630। तो आपका एलसीएम कितना हो गया? 15 18 42 का दोस्तों 630। जो कॉमन देखो 6 और 7 बनना, तो फ्रैक्शन 6 का डिवाइड 90 में जा रहा था तो ये तो पूरा खत्म हो गया। अब बचा 7, 7 का डिवाइड नहीं जा रहा तो 7 का क्या कर देंगे हम लोग? मल्टीप्लाई। तो 90 में 7 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया दोस्तों? 630। कितना हो गया? 630। जैसे एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं, आपको मिल जाए 48 72 108। ये आपको एलसीएम निकालने के लिए दे दिया जाए दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे? दो नंबरों को पकड़ेंगे छोटे छोटे और हम देखेंगे क्या उनका एलसीएम जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो हमने देखा 48 और 72 ऐसी कौन सी नंबर संख्या है जिसमें 48 का भी भाग जा रहा और 72 की भी। हमने कहा 48 दूनी 96, लेकिन 72 दूनी कितना होता है दोस्तों? 144। तो 48 के बारे में 144 आता है क्या? तो हमने देखा हाँ जरूर आता है। 48 के बारे में 144 3 बार में आता है। इसका मतलब है 48 और 72 का लासा कितना है दोस्तों? 144। अब हम देखेंगे 108 का भाग 144 में जाता है? नहीं जाता है। तो हम 108 को टुकड़ों में तोड़ देंगे तो कितना होगा? 12 गुणे 9। कितने टुकड़ों में टूटेगा दोस्तों? 12 गुणे 9। अब हमने देखा कि 12 का डिवाइड तो 144 में जा रहा है। ठीक, अब 12 का डिवाइड तो 144 में जा रहा है तो इसको तो हमें कोई लेना देना नहीं है। अब जिसका डिवाइड नहीं जा रहा है उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 चौके 36 की 6 3 हासिल आ गई। 9 चौके 36 3 39 9 3 9 एकम 9 3 12। तो 12 96। ये हमारा 48 72 108 का लासा हो गया है। ठीक है दोस्तों, क्या है कि आपको फ्रैक्शन भी वैसे ही तोड़ने हैं जो नंबर n में डिवाइड हो जाए, ऐसे टुकड़ों में फ्रैक्शन तोड़ने हैं आपको। ठीक, समझ में आ रहा है दोस्तों? देखिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, जैसे आपको मिल रहा है 2 4 6 8। इनका आपको एलसीएम निकालना हो 2 4 6
8। तो आप देखेंगे कि कॉमन हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या है जो कॉमन है। तो हमने देखा, देखो 2 के पहाड़े में 8 आ रहा है, 4 के पहाड़े में 8 आ रहा है, बिल्कुल बात है 8 आ रहा है। अब हम देखेंगे 6, हम 6 को टुकड़ों में तोड़ेंगे तो 6 का टुकड़ा क्या होगा, 2 गुणा 3, कितना होगा दोस्तों, 2 गुणा 3। बड़ी संख्या पे हम महत्व देंगे, 2 के पहाड़े में 8 आता है, ठीक है 2 भी खत्म हो गया। अब 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता है, तो 8 और 3 दोनों को क्या कर देंगे, गुणा, तो क्या हो जाएगा 8 3 24। तो हमारा जो एलसीएम है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 24। क्या हो जाएगा 24। हमने बड़ी संख्या को ढूंढ लिया, बड़ी संख्या 8 थी। अब हम देखें छोटी जो संख्या है क्या वो उसमें डिवाइड हो रही है। हमने देखा 2 का डिवाइड जा रहा नहीं, खत्म कर दिया, इस तरह कोई नहीं। 4 का काट दिया, 4 से भी 8 आ रहा था, ठीक। अब हमने 6 को देखा, 6 का 8 में नहीं जाता, तो 6 को टुकड़ों में तोड़ा, तो 2 6 2 गुणा 3 के टुकड़ों में टूट गया। तो इस 1 2 से तो इसमें 8 में चला जाएगा, ठीक है। अब बचा ये 3 3 से 8 में नहीं जा रहा, इसका इसमें गुणा कर दिया, तो 8 3 24 जो आपका एलसीएम हो जाएगा। जैसे अगली संख्या है दोस्तों आपकी 3 6 9 और 12। अब आपको इसका एलसीएम निकालना है, तो आप सबसे बड़ी डिजिट पकड़ोगे। इसमें सबसे बड़ा जो डिजिट है दोस्तों वो है 12, सबसे बड़ी जो संख्या है वो है 12। अब 12 में देखो 3 से डिवाइड जा रहा, हाँ 3 से जा रहा, खत्म कर दो। 6 से 12 में डिवाइड जा रहा, बिल्कुल जा रहा, इसको भी क्या कर दो दोस्तों, खत्म कर दो। अब क्या बचा आपके पास 9, तो क्या 9 से इसमें डिवाइड जा रहा है, 9 से इसमें डिवाइड बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। तो आप क्या करोगे, इसको टुकड़ों में तोड़ दोगे, टुकड़ों में तोड़ोगे तो क्या होगा, ऐसा कौन सी संख्या है दोस्तों कि जो 12 और 9 दोनों के बीच में, अब ये टुकड़ों में तोड़ेंगे 3 गुणा 3 बनेगा दोस्तों, तो वो तो चला जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 और 12 दोनों में कॉमन है। तो 9 और 12 दोनों में कॉमन कौन सा है दोस्तों, 36। 9 के पहाड़े में 36 भी आता है और 12 के पहाड़े में भी 36 आता है, दोनों में कॉमन नंबर है। तो 36 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 इसका एलसीएम हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं एग्जाम्पल की ओर। जैसे कि आपका अगला एग्जाम्पल है 4 8 12 और 16। इनमें क्या होगा, एलसीएम निकालने के लिए हमें दिया जाए तो हम सबसे बड़ा नंबर देखेंगे, सबसे बड़ा नंबर 16 है। आप देखेंगे जो छोटे छोटे नंबर है क्या वो 16 में डिवाइड जा रहा है उनका, तो देखो 4 का जा रहा है बिल्कुल, 8 का जा रहा है बिल्कुल। अब 12 और 16 ऐसे दो नंबर बचे हैं, 12 का डिवाइड क्योंकि 16 में जाता नहीं है। तो हम देखेंगे 12 और 16 इन दो नंबरों के बीच में कौन सा कॉमन नंबर है जो दोनों में आ रहा हो। तो हमने देखा 12 और 16 दोनों के बीच में 48 आता है दोस्तों, कितना आता है 48। तो हमारा लास्ट कितना हो जाएगा 48। आगे आपको मिलेगा जैसे एग्जाम्पल 5 10 15 और 20 मान लीजिए। तो देखिए हमने देखा कि बड़ी संख्या 20 है, इससे 5 में भी डिवाइड जा रहा है, 10 से भी जा रहा है, 15 का 20 में नहीं जा रहा। तो 15 और 20 दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है दोनों में आता है दोस्तों, वो है 60। कितना है 60। 60 15 की टेबल में भी आता है और 20 की टेबल में भी आता है, दोनों बहुत पास में होते हैं। जैसे अगला आपको मिल जाए 6 12 18 और 24। कितना मिल जाए 6 12 18 और 24। तो हम देखेंगे बड़ा नंबर 24 है दोस्तों, 6 का डिवाइड 24 में बिल्कुल जा रहा है, 12 का जा रहा, 18 का 24 में नहीं जा रहा। जब 18 का 24 में नहीं जा रहा तो हम लोग देखेंगे 18 और 24 दोनों के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो जल्दी आ रहा हो दोनों में जा रहा हो। तो हमने देखा 72 दोस्तों, कितना 72। 72 एक संख्या है जो 18 की टेबल में भी आ रही है और 24 के पहाड़ में भी आ रही है। तो दोनों नंबर कितने हो गए दोस्तों 72। जैसे आपको अगला मिल जाए 6 12 24 और 48। कितना मिल जाए 6 12 24 और 48। ये एग्जाम्पल है आपके सारे। तो मान लीजिए देखो 48 सबसे बड़ी संख्या है, 6 का 48 में जा रहा, जिसका जा रहा उसको हम काट के साइड में रख देंगे जहाँ जिसका जा रहा, यानी अगर हम लासा लेंगे 2 2 2 2 तो 6 तो वहीं उड़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब 12 का भी 48 में जा रहा, 24 का भी 48 में जा रहा, तो हमारा लासा जो है वो कितना होगा दोस्तों 48। जब सारे नंबर कट रहे हो बड़ी संख्या से तो वो बड़ी संख्या ही हमारा लासा होगी। क्या होगी, वही बड़ी संख्या जो दी गई है हमें वही हमारी क्या होगी दोस्तों लासा होगी। जैसे कि आपको अगला मिल जाए 5 10 15 और 20। 5 10 15 और 20 ये तो आपको मिल चुका है। जैसे कि आपको मिल जाए 5 10 20 और यहाँ मान लीजिए दोस्तों कि 40 मिल जाए। कितना मिल जाए 40, ठीक। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर हमारा 40 है। 5 का 40 में जा रहा, जी बिल्कुल जा रहा, खत्म। 10 का 40 में जा रहा है, हाँ जी बिल्कुल जा रहा है। 20 का 40 में जा रहा है, हाँ जी बिल्कुल जा रहा है। तो हमारा जो लासा है वो कितना ही होगा दोस्तों, वो भी 40 ही होगा। कितना होगा 40 ही होगा। अब आते हैं हम लोग दोस्तों अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो स्वयं से कटती है और 1 से कटती है, इनके अलावा किसी भी नंबर से नहीं कटती है, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। वो कैसे देखिए, जैसे कि आपको मिल जाए 7 14 और 13, ठीक है दोस्तों।
तो हमें पता है कि देखो 14 जो है वो बड़ी नंबर है, तो हम देखेंगे 7 से 14 में जा रहा है जी, बिल्कुल 11। अब जो 13 है ये अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये एक तो एक से कटेगी या तो स्वयं से कटेगी। जब ऐसी संख्या हमें मिल जाती है तो हम दोनों सब नंबरों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों नंबरों का दोस्तों मल्टीप्लाई कर देते हैं। 14 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 का 4 में करेंगे, 13 चौकी 52, 52 की 2 कैरी 5 आ गई है, 13 एकम 13, 13 और 5 18। तो आपका जो लासा होगा वो कितना होगा दोस्तों, 182। लासा कितना होगा, 182। जैसे अगली संख्या आपके पास 4, 12, 17 और 24, इसको आपको एलसीएम निकालने के लिए दे दिया जाए। तो हम बड़ा नंबर देखेंगे, बड़ा नंबर हमारा 24 है, हमने कहा जी हाँ बड़ा नंबर 24 है। आप देखेंगे क्या छोटी संख्याओं का 24 में डिवाइड जा, 4 का जा रहा जी बिल्कुल जा रहा, 12 का जा रहा जी बिल्कुल जा रहा। अब 17 और 24 ये ऐसे नंबर है जो आपस में एक दूसरे से डिवाइड नहीं होंगे। 17 का भाग 24 में आता ही नहीं है, 17 का कोई भी फ्रैक्शन भी नहीं बनता कि हम टुकड़ों में तोड़ लें तो हो जाए, ऐसा भी नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे, हम दोनों नंबरों को गुणा कर देंगे दोस्तों। क्या करेंगे, दोनों नंबरों को गुणा कर देंगे। 17 का 5 4 और बढ़ा तो 17 चौके 68 होते हैं, 68 की 8 कैरी 6 आ गई, 17 दूनी 34, 34 और 6 40, 408 दोस्तों। कितना, 408 हमारा एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 408। जैसे आगे बढ़िए आपको मिल जाए 5, 10, 20, 40 और 80 एलसीएम निकालने के लिए। तो आपने देखा बड़ा नंबर 80 है, हम देखेंगे बाकी नंबरों क्या 80 में डिवाइड जा रहा। तो हमने देखा 5 का जा रहा जी हाँ बिल्कुल जा रहा, 10 का जा रहा जी बिल्कुल जा रहा है, 20 का जा रहा है क्या, 20 का भी जा रहा है, 40 का जा रहा है। तो हमारा जो एलसीएम होगा कितना होगा दोस्तों, 80 ही होगा। कितना होगा, 80 ही होगा। आप देख लीजिए, मान लीजिए आपको जो भी एलसीएम निकालने के लिए मिले उनमें तीनों सारे नंबर कैसे हो, अभाज्य संख्या के हो। कैसे हो, अभाज्य संख्या के। जब सारे नंबर अभाज्य संख्या के होंगे तो कोई भी कॉमन नहीं होगा, बड़ा नंबर में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो हम सारे नंबरों को क्या कर देंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि होगा 165। कितना होगा, 165। कितना होगा दोस्तों, 165। इसको नोट कीजिए, आगे बढ़िए दोस्तों। हम आगे देखते हैं आपको और एग्जाम्पल की ओर थोड़ी। अब हमारे जो एग्जाम्पल होंगे थोड़ी डिफिकल्ट होंगे, उन्हें हमें थोड़ा ध्यान से समझना होगा, क्योंकि वो पेपर में आने वाले एग्जाम्पल है। तो थोड़ा उन्हें ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आए भी है पेपरों में बहुत बार। जैसे कि आपको मिल जाए 26, 56, 104 और 182। अब बड़े बड़े नंबरों का आपको एलसीएम निकालने के लिए मिल जाए। अब आपके लिए दुविधा हो गई, तो आप क्या करोगे, बड़ा नंबर आपने 182 से आपने ये ले लिया, आपने कहा 26 की टेबल में क्या 182 आता है, तो बिल्कुल नहीं आ रहा। 56 के में 182 जी बिल्कुल नहीं आ रहा। आपने कहा 104 में 182 जी तो कतई ही नहीं आ सकता, बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। तो आप क्या करोगे, हर चीजों का गुणनखंड करोगे, तोड़ोगे उनको टुकड़ों में। क्या करोगे, गुणनखंड करोगे और उनको टुकड़ों में तोड़ोगे, फ्रैक्शन करोगे। तो क्या होगा दोस्तों, तो 26 को टुकड़ों में तोड़ेंगे तो होगा 13/2, ये टूट गया। 56 को टुकड़ों में तोड़ेंगे तो कितना होगा, 8/7। कितना होगा, 8/7। ठीक, 104 को तोड़ेंगे तो 13 8 104। ठीक, हमें ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है जो सारे में हमारे कॉमन नंबर हो। अधिकतर तो हम कोशिश यही करेंगे कि हम ऐसे टुकड़ों में तोड़ें जो हमारे बाकी नंबर हमारे पास उसके हो। अब जैसे कि आपका 182 है, इसको आप तोड़ोगे तो कितना होगा, 91 2 जा। कितना होगा, 91 2 जा। अब इस 91 को भी हम और तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो हमने कहा 13 7 91, 13/7/2। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 182 को, बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं। अब जो तीनों में नंबर कॉमन होंगे उसको हम पहले लिखेंगे, क्या 13 है, 13 है, 13 यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम लिखेंगे 13। कितना लिखेंगे दोस्तों, 13। अब देखेंगे 2 है, 2 का 8 में चला जाएगा जी बिल्कुल चला जाएगा, 2 का 8 में चला जाएगा बिल्कुल चला जाएगा। तो बड़ी संख्या लिखेंगे तो क्या है, 8। क्या है, 8। ये वाला 2 का भी 8 में चला जाएगा, सारे नंबर 2 का 8 में चला जाएगा, क्योंकि 8 बड़े नंबर है। हम लासा लेंगे तो 2 तो वैसे ही 8 में खत्म ही हो जाएगा दोस्तों। अब क्या बचा हमारे पास, 7। क्या बचा, 7। तो हम यहाँ लिख देंगे 7। कितना लिख देंगे दोस्तों, 7। अब हम इन सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 8 104, 13 8 104, 104 में 7 का मल्टीप्लाई करना है, 7 चौके 28। कितना होगा, 7 चौके 28, 28 का 8 होगा, हासिल आपकी आएगी 2, 7 का 0 0, 2 का 2, 7 एकम 7। तो आपका एलसीएम कितना हो गया, 728। कितना हो गया दोस्तों, 728। अब हम आगे एग्जाम्पल क्यों बढ़ते हैं, जैसे आपको मिल जाए पेपर में 28 35 56 और 84, 28 35 56 और 84 ऐसी संख्याओं का आपका एलसीएम मिल जाए, ये पेपर में आए हैं दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक, तो आप क्या करोगे, इन्हें टुकड़ों में तोड़ोगे। कैसे होगा, 7/4, 7/5 ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है जो सब में कॉमन। 8/7, 84 को तोड़ो,
12 गुणे 7। देखो टुकड़ों में हमने तोड़ दिए। अब हम क्या करेंगे, इस 12 को भी और टुकड़ों में तोड़ेंगे तो होगा 3 गुणे 4 गुणे 7। ये हो जाएगा 3 गुणे 4 गुणे 7। अब क्या करेंगे, हम जो सब में कॉमन हो पहले तो बोलेंगे 7 है, बिल्कुल है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ वो यहाँ नहीं, यहाँ पे है, तो 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 7। अब देखा 4 8 और ये 4, ये भी चला जाएगा तो कितना लिख देंगे हम यहाँ, 8। कितना लिख देंगे, 8। अब आपने देखा केवल एक ही 3 बचा है, यहाँ कुछ है नहीं तो 3 का 3। एक ही 5 बचा है, बाकी कुछ है नहीं तो 5 का 5। अब हम इसका गुणा करेंगे, 7 8 56। कितना हो गया दोस्तों, 56। 56 गुणे 3 गुणे 5, 3 छंग 18, 3 5 15 1 16, 168। कितना हो गया, 168। 168 में कितना करना है, 5 का। 5 अट्ठे 40 की 0, 5 छक्का 30 और 4 34, 5 एकम 5 और 3 8। 840 हमारा एलसीएम होगा। कितना होगा दोस्तों, 840 हमारा एलसीएम होगा। इस प्रकार एलसीएम की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। देखिए आप कितने जल्दी हम लोगों ने एलसीएम निकाला, ट्रिकों के माध्यम से सीख लिया है। जब आपको ये आने लगेंगे तो आपकी स्पीड अपने आप स्वयं ही तेज हो जाएगी, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। लेकिन समझने से पहले आपको हमारी वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और धीरे धीरे देखनी पड़ेगी। जल्दी बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वरना आपको बहुत सी चीजें जो है जो आपको समझ में नहीं आएगी और आपके माइंड से आउट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही रोमांचक वीडियो के साथ। जुड़े रहिए गुरुज क्लासेस में।